अस्सलाम वालेकुम वाइटी उर्दू पर आप देख रहे खबर अब तक। मैं हूं आपके साथ बाबर मजीद खान। अब तक की खबरों की शुरुआत ईरान इसराइल जंग से जुड़ी खबर के साथ करते हैं। आपको बता दें कि ईरान इसराइल जंग अब अपने दूसरे हफ्ते में पहुंच गया है और इसके चलते अब मिडिल ईस्ट में हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। बता दें कि आज सुबह अमेरिका की तरफ से ईरान के 3 मिसाइल ठिकानों पर हमले किए गए। ये हमले उस वक्त हुए जब इजराइल और ईरान के बीच जंग दूसरे हफ्ते तक पहुंच चुकी है। इसको लेकर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान न्यूक्लियर साइट्स पर यूएस की तरफ से हमले किए गए और उन्हें पूरी तरह से खत्म किया गया। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने यूएस फोर्सेस पर हमले किए तो आगे जाके हालात और भी खराब होंगे और भी हमले जो है वो ईरान पर किए जाएंगे। उन्होंने कहा या तो अब अमन होगा या फिर अगर ईरान की तरफ से यूएस पर हमले किए गए तो मजीद ज़्यादा तबाही फैल जाएगी। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा गया कि अमेरिका को इन हमलों के बहुत ही खतरनाक नताइज जो है वो भुगतने पड़ेंगे। ईरान ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग की मांग की और कहा कि यूएस ने अपने फोर्स का गलत इस्तेमाल किया। जानकारी के मुताबिक इस हमले में यूएस ने B-2 बम्बर्स और बेहद खतरनाक बंकर बस्टर बम्स का इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हथियार जो है जो आज यूएस की तरफ से इस्तेमाल किए, ये पहली बार दुनिया के इतिहास में पहली बार किसी जंग में इन हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। ईरान की तरफ से अभी तक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei की तरफ से कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं आया है, लेकिन कुछ ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक और ईरानी ऑफिशियल्स का कहना है कि हमले बेहद खतरनाक थे और ईरान के 3 ठिकानों पर ये हमले जो है वो यूएस की तरफ से किए गए। हालांकि ईरान का ये भी कहना है कि कोई भी नुकसान जो है, ज़्यादा नुकसान जो है वो नहीं हुआ है, लेकिन हमले जो है वो 3 ठिकानों पर आज यूएस की तरफ से की गई, जहां पर यूएस के मुताबिक ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकाने जो है उन्हें आज यूएस ने निशाना बनाया। बता दें कि इस्राएली मीडिया के मुताबिक यूएस के हमलों के बाद ईरान ने दोबारा से खतरनाक मिसाइल हमले शुरू कर दिए गए हैं और ईरान की तरफ से जो इजराइल है उसके कई ठिकानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ईरान की तरफ से जहां पहले बैलिस्टिक मिसाइल, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, वही अब ईरान की तरफ से कल से क्लस्टर बम और आज जानकारी के मुताबिक ईरान ने खैबर मिसाइल जो है वो इजराइल पर दाग दी। ईरानी हमलों में इजराइल से कई शहर जो है वो काफ़ी ज़्यादा तबाह हो चुके हैं और सायरन्स की आवाज़ लगातार गूंज रही है। इराक ने भी साथ ही साथ चेतावनी दी कि ये जंग जो है ये मिडिल ईस्ट में और ज़्यादा तबाही ला सकता है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जंग जो है, टकराव जो है दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ से ईरान और इजराइल के बीच पहले से ही पिछले 2 हफ्ते के बीच ये टकराव जो है वो लगातार चल रहा था, वही अब यूएस भी आज इस जंग में कूद पड़ा है। यूएस की तरफ से ईरान के 3 ठिकानों पर आज हमले किए गए और ईरान का कहना है कि जो बहुत खतरनाक अंजाम जो है वो भुगतने पड़ेंगे। वही यूएन के अलावा कई दूसरे देशों ने भी आज ये जो यूएस की तरफ से हमला किया गया इसकी कड़ी मजम्मत की गई। IAEA की तरफ से आई जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि IAEA ने कहा कि ये जो यूएस की तरफ से हमले आज ईरान पर किए गए इससे न्यूक्लियर रेडिएशन फिलहाल ईरान में नहीं पाई गई है। तो ये जंग जो है मजीद ज़्यादा फैल अब चुका, अब यूएस भी इसमें कूद गया है। आपको बता दें कि अब आज भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से भी एक्स पर एक पोस्ट किया गया। पीएम ने लिखा कि उनकी तरफ से उन्होंने आज ईरान के प्रेसिडेंट से बात की और जो मौजूदा हालात है ईरान इजराइल बीच जो जंग चल रहा है उसके बारे में पीएम ने जानकारी हासिल की। साथ ही साथ पीएम ने इस बात पर जोर दिया कि डीएस्केलेशन के जरिए ये मसले जो है वो हल किए जाए और जंग को मजीद ज़्यादा बढ़ावा ना दिया जाए। और पीएम ने साथ ही साथ ये भी लिखा कि डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए हम उम्मीद करते हैं कि आगे जाके ये मसले जो है वो हल किए जाएंगे ताकि इस पूरे खित्ते में अमन जो है वो बरकरार रहे। तो ये आपको बता दें कि लगातार कई देशों की तरफ से जो कड़ी मजम्मत है वो इस जंग को लेकर, यूएस हमले को लेकर की जा रही है। वही आज भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ईरान के प्रेसिडेंट से बात की फ़ोन पर। और इसके साथ साथ अगर हम सऊदी अरबिया की बात करें तो सऊदी की तरफ से भी इसकी मजम्मत की गई। वही पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने भी कड़ी मजम्मत जो है वो इस यूएस अटैक को लेकर फिलहाल की। अब बात जम्मू कश्मीर की करेंगे। आपको बता दें कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से आज श्रीनगर के लावेपुरा इलाके में एक वुमेन्स कन्वेंशन की गई, जिसमें बड़ी तादाद में आज औरतों ने हिस्सा लिया। ये कन्वेंशन जो है वो लावेपुरा श्रीनगर में की गई थी। इस दौरान पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती
अब्दुल कयूम भट्ट, नूर मोहम्मद शेख जैसे लीडर वहां पर मौजूद रहे। पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने फारूक अब्दुल्ला की तरफ से जो स्टेटहुड पर सुप्रीम कोर्ट जाने वाला बयान था उसको लेकर एनसी सरकार को निशाना बनाने की कोशिश उनकी तरफ से की गई। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने वादों पर खड़ी नहीं उतरी। अब्दुल कयूम भट्ट ने इस दौरान कहा कि मौजूदा सरकार जम्मू कश्मीर में औरतों के हक को नज़रअंदाज कर रही है। वहीं नूर मोहम्मद शेख ने कहा कि इलेक्शंस के बाद पहली वोमेंस कन्वेंशन है और ये साफ दिखाता है कि औरतें अब बदलाव चाहती है और मौजूदा हुकूमत के वादे अधूरे रहे हैं। पॉपुलेशन की आबादी की 50% है, हाफ ऑफ द पीपल आर विमेन। लेकिन आप देखिए औरतों की सियासत में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, बहुत कम पार्टिसिपेशन है। वी नीड टू इंक्रीज दैट। हम चाहते हैं कि औरतें ज्यादा से ज्यादा सामने आए क्योंकि घर चलाती है ये, दे आर द वंस हु ब्रिंग चिल्ड्रन इनटू दिस लाइफ। आप देखिए महंगाई कितनी है। इस सरकार ने कहा था वो 12 एलपीजी सिलेंडर देगी, 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी देगी, कुछ नहीं दिया। तो मैं चाहती थी यहाँ आके हम शाल्टिंग में एक अच्छा प्रोग्राम करें और औरतों से, लेडीज से बात करें। कन्वेंशन वुमेन्स का जो हमने पहले भी इसकी शुरुआत की थी, मगर बदकिस्मती की वजह से, जंग की वजह से इसको हमने एक्सटेंड किया। आज शुरुआत है। ये वर्कर्स, वुमेन्स वर्कर्स का जो कनेक्शन है इसको हम 4 हिस्से में करेंगे इंशाल्लाह। एक तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, अब सेंट्रल में करेंगे, उसके बाद बेमिना में करेंगे। अच्छा खासा हमारा वुमेन कनेक्टिविटी का हमें इस वक्त पार्टी में ज़रूरत है और इनको हम आपस में साथ साथ चलाने के लिए, अपनी पार्टी को मजबूत के लिए, ग्रास रूट को मजबूत करने के लिए हम ये कदम उठा रहे हैं। इसमें इल्तिजा जी का एक अहम रोल रहेगा, महबूबा मुफ्ती साहिबा का एक अहम रोल रहेगा और अंजुम फाजली जो हमारी स्टेट की जो वुमेन्स प्रेसिडेंट है उसका भी अहम रोल रहेगा। तो हमें साथ साथ में चलने के लिए एक 50% जो वुमेन्स फोक है उसको साथ में चलाने से, कल हमारे इलेक्शन में इनसे ही कैंडिडेट निकालने हैं। जो हमारे काउंसलर 33% में इनमें हमारी रिजर्वेशन है, उसको आगे चला के हम मिलजुल के काम करके अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए हमें हर दम, हर 24 घंटा काम करना होगा। कॉन्स्टिट्यूंसी का जो वुमेन्स वर्कर्स कन्वेंशन यहाँ इनेकाद किया शाल्टिंग कॉन्स्टिट्यूंसी का, इसका मकसद यही है कि जो हमारी तंजीम है जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, वो मजबूत बनानी है क्योंकि नस्ब से ज़्यादा वोट औरतों का होता है। इसलिए ये तंजीम जो है, तो ये हम ट्रांसफ़र जो लेडीज़ों की तरफ कम है, इसलिए हम ये ज़्यादा चाहते हैं कि लेडीज़ों को पावर मिले तंजीमी तौर। हम इंशाल्लाह हल्के लेवल पे गाँवों के हिसाब से या वार्ड के हिसाब से हम वार्ड प्रेसिडेंट या महल्ला प्रेसिडेंट जो लेडीज़ विंग है उस हिसाब से हम तंजीम को मजबूत बनाना चाहते हैं। इसीलिए आज जो यहाँ ये लेडीज़ वर्कर्स कन्वेंशन जो आज आपने देखा है, उनमें एक जज्बा था, जोश था। तो इंशाल्लाह सिर्फ यही मकसद था कि हमारी पार्टी मजबूत हो जाए। जो आगे जो आने वाले चाहे म्यूनिसिपल इलेक्शन हो या पंच सरपंच इलेक्शन हो, डीडीसी इलेक्शन हो, उसमें इंशाल्लाह हमें उम्मीद है हमारी जो पार्टी है जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, ये इंशाल्लाह अच्छी तादाद में चाहे सरपंच हो या वार्ड हो हासिल करेंगे। कॉन्स्टिट्यूंसी का जो बात कुलगाम की करेंगे। आपको बता दें कि कुलगाम के चावलगाम इलाके में आज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी की तरफ से एक वर्कर्स मीटिंग की गई। इस मीटिंग में शमीम अहमद मीर को जिला प्रेसिडेंट कुलगाम और आरिफ अमीन वागे को यूथ जिला सेक्रेटरी चुना गया। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर एनसीपी प्रेसिडेंट बशीर अहमद अहंगर की सदारत में मीटिंग जो है आज कुलगाम में हुई। उन्होंने कहा कि पार्टी को ज़मीनी स्तर पर मज़ीद ज़्यादा मजबूत बनाने पर काम किया जा रहा है और आने वाले जो चुनाव होंगे उनमें एनसीपी ज़्यादातर सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। आज हमें साउथ कश्मीर के दौरे पे हैं 2-3 दिन से, तो आज हमें कुलगाम में एक अहम इजलास किया जिसमें हमें डिस्ट्रिक्ट कमेटी को तश्कील देना था और साथियों से बात भी करनी थी। इलेक्शन आने वाले हैं, यूएलबीसी का है, पंचायत का है, उसके बारे में और पार्टी को बढ़ाने, पार्टी की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए भी ये एक अहम मीटिंग, अहम इजलास हमने किया कुलगाम में। इंशाल्लाह हमें पूरा इरादा है इलेक्शन लड़ने का, क्योंकि पिछले जो असम्बली इंतखाबात मुनक़द हुए उसमें हमने इत्तेहाद का साथ दिया है, तो अल्लाह का शुक्र है इत्तेहाद की ही सरकार बनी। हमने उनको बिल्कुल बढ़ चढ़ के साथ दिया। उस वक्त हमने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, हमारी पार्टी ने शेयरिंग नहीं की,
लेकिन आगे जो भी इलेक्शन होने वाले हैं इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह के फजल करम से हम चाहेंगे कि हमारी ग्रास रूट लेवल जो है वो मजबूत हो जाए, वहाँ पंचायत जो है पंचायत में हमारी नुमाइंदगी हो, तो हम हर जगह जम्मू कश्मीर के हर। आप देख रहे खबर अब तक। यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का होता है, आप बने रहे हमारे साथ। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। स्मार्ट हाउस कीपिंग सर्विसेज माजन बेनी हिंद बापत खुशखबरी शहरस में सपदा कि नवी टेक्नोलॉजी हिंद मशीन हुंद कयाम ये बेहतरीन तो पेशावाराना अंदाजस मज कालीन छलने सहूलियत आयतन कालीन बेडशीट कमल पर्द बेतरी छलित महज कह कल हखनवित वापस दिन सहूलियत दस्तियाब। वलियो तुलियो मौकुक फायदा। स्मार्ट हाउस कीपिंग सर्विसेज सोलिना श्रीनगर। फोन नंबर 7006 233 बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात जम्मू में आज बीजेपी की तरफ से की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की करेंगे। आपको बता दें कि जम्मू में आज बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा जो हाल ही में JKSSB की तरफ से तहसीलदार के एग्जाम्स के लिए उर्दू जुबान को कंपलसरी किया गया है, उसको लेकर इनकी तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इनका कहना है कि ये उन लोगों के साथ एक नाइंसाफ़ी है जिन्हें उर्दू नहीं आती। युवा मोर्चा की मांग है कि इस फैसले को वापस ले लिया जाए। 2011 के सेंसस की बात करें, जिसमें ये निकाला गया कि सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा जो है कश्मीरी है, नंबर 2 पर बोले जाने वाली भाषा जो है वो डोगरी है, और नंबर 3 पर बोले जाने वाली भाषा हिंदी है, और बाकी सारी भाषाएं हैं। पर ये ऐसा क्यों कि उर्दू को ही कंपलसरी करना, जबकि उस सेंसस में निकल कर के आया कि केवल 1.25 करोड़ लोगों में से सिर्फ 19,956 लोग ही उर्दू जानते हैं, बोलते हैं। और ये अगर पूरी परसेंटेज का अगर हम निकालें तो 0.0167% ये नंबर है। पर ऐसा क्यों कि उर्दू को कंपलसरी किया जाए, ये एक बहुत बड़ी साजिश है और जो समझ में आती है नौजवानों को, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार 2008 के अंदर अगर हम देखें तो 2008 के बाद जब बनी, नायब तहसीलदार की भर्तियां हुई और उसमें 29 सिलेक्टेड कैंडिडेट जो जम्मू के थे, उनकी मेरिट लिस्ट आने के बाद उनकी ज्वाइनिंग नहीं करवाई गई, इस आधार के ऊपर कि इन्होंने 10th में उर्दू नहीं पढ़ा। उन्होंने कोर्ट गए और कोर्ट से जाकर के रिलीफ लेकर के आए, बट उसमें 1.5 साल लग गया। 1.5 साल वो सीनियरिटी में पीछे हो गए, और ये डेलिब्रेट एक्ट था नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा। 2019 में जब नायब तहसीलदार की भर्तियां हुई, उसके अंदर 126 लोगों ने अपीयर हुए, और 126 में से 122 जम्मू से 126 अपीयर हुए, जिसमें से 122 उर्दू में फेल हो गए। ये एक प्रेसिडेंट था, क्योंकि जम्मू खिते के अंदर ना कश्मीरी ना उर्दू का। अब बात पुलवामा की करेंगे। आपको बता दें कि पुलवामा में आज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कई इंडस्ट्रियल यूनिट्स को सील कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक ये इंडस्ट्रियल यूनिट बिना परमिशन और पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम के चलाए जा रहे थे। ज़्यादातर यूनिट्स ईंटें और स्टोन क्रशर्स से जुड़े थे। ये जो यूनिट्स है वो लसीपुरा, खरीव, पंपोर, काकापुरा जैसे इलाके में मौजूद थे। बता दें कि ये कार्रवाई आम लोगों की शिकायत पर और उन यूनिट्स की तरफ से जो पोल्यूशन को देखा जाए, बढ़ता पोल्यूशन जो देखा गया, उसके बाद ये एक्शन जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लिया गया है। जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के एक अधिकारी बिलाल अहमद खान ने बताया कि कई यूनिट्स ने स्टैंडिंग ऑर्डर 60 जैसे अहम रूलों को भी तोड़ा था।
अब इस कदम को आम लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सराहा जा रहा है। वही माहौलियात से जुड़े जो NGOs है उन्होंने भी इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें की। अब बात अनंतनाग की करेंगे। आपको बता दें कि आज अनंतनाग के अशमुकाम इलाके में मजलिस दारुल उलूम हनफिया में 2 लड़कियों ने कुरान हिफ्ज़ करने का रुतबा हासिल किया। इस मौके पर एक ख़ास मजलिस भी हुई जिसमें जिसमें उस्ताद भी, जो दारुल उलूम के उस्ताद भी थे, उनके साथ साथ बच्चे भी मौजूद रहे। बता दें कि इस दारुल उलूम में बच्चों को इस्लामी तालीम, कुरान और अरबिक ज़ुबान के बारे में पढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर स्पिरिचुअल ट्रेनिंग यानी रूहानी तरबियत भी दी जाती है ताकि एक बेहतर इंसान बना जा सके। तो ये आज अनंतनाग के अशमुकाम दारुल उलूम में, जहाँ पर दारुल उलूम का नाम आपको बता दें कि मजलिस दारुल उलूम जो हनफिया है अनंतनाग के अशमुकाम में, वहाँ पर 2 लड़कों की तरफ से ये जो कुरान हिफ्ज़ किया गया। सालाना इज्तिमा दस्तारबंदी हिफाज कराम दारुल उलूम जमालिया हनफिया इशनाड़ जो बहुत सालों से चल रहा है, और उर्स शरीफ हज़रत मियां नूर जमाल वली इसी 22 जून को होता है हर साल की तरह। तो इसमें 40 बच्चे इस मदरसे में ज़ेर तालीम हैं जिनको दीनी और दुनियाई तालीम दी जाती है। जो हमारे लोग हैं, बिछड़े हुए लोग हैं, गुजर, बकरवाल और कश्मीरी, इर्रेस्पेक्टिव कास्ट क्रीड, जो भी बच्चे यहाँ आते हैं उनको दाखला मिलता है और उनको तालीम दी जाती है कि हम कैसे अपने मुस्तकबिल को संवारेंगे, कैसे बुरी आदतों से बचेंगे, नशे से, ड्रग से और सिगरेट नोशी से, इन चीज़ों की यहाँ तंबे से इनको हिदायत दी जाती है कि इन चीज़ों से। अब बात अनंतनाग के श्री बाबा बर्फानी फाउंडेशन की करेंगे। आपको बता दें कि बाबा बर्फानी फाउंडेशन के हेड ऑफिस KP सरनाल में आज एक खास प्रोग्राम हुआ। चेयरमैन मोहम्मद अशरफ खान, डिप्टी चेयरमैन जाहिद गुलजार और सभी बोर्ड मेंबर्स इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। इस दौरान आदिल हुसैन शाह के परिवार को, जिनकी हाल ही में पहलगाम हमले में जान चली गई थी, उनके नाम पर एक फाउंडेशन की तरफ से एक स्कूल बनाया जाएगा। उस पर एक फ़ैसला लिया गया। स्कूल का नाम आदिल हुसैन शाह मेमोरियल स्कूल रखा जाएगा ताकि आदिल हुसैन को हमेशा याद रखा जा सके। आज का हमारा इवेंट है जो हमने यहाँ पे रखा था, ये सैयद आदिल शाह, जो आदिल हुसैन ड्यूरिंग पहलगाम टेरर अटैक जो शहीद हुए, सबसे पहले हम उस टेरर अटैक की निंदा करते हैं। पहले भी हमने उस पर प्रोटेस्ट किए और बहुत दुख की बात है। लेकिन जो अभी हमारे गवर्नर साहब आए, जरक्षा मैम आई एंड सबू ने कंट्रीब्यूट किया अपने अपने एंड से, तो श्री बाबा बर्फानी फाउंडेशन आज फॉर्मली अनाउंस कर रही है कि सैयद आदिल शाह जो शहीद है उनके नाम से एक स्कूल यहाँ पे ऑपरेट करेगी, जिसके ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे कि जिसमें जो पिछड़े तबके के लोग हैं या कोई भी सोसाइटी में जो भी लोग फ्री एजुकेशन जो है वहाँ पे हम देने वाले हैं। जो पैरामीटर्स उसमें रहेंगे वो हमारी बोर्ड मैनेजमेंट ने यहाँ पे तय कर लिए हैं और आगे आने वाले टाइम में आपकी वसादत से लोगों तक ये मैसेज जाएगी कि श्री बाबा बर्फानी यहाँ पे ये कंट्रीब्यूशन सैयद आदिल शाह के नाम से करने वाली है ग्राउंड में। देखिए इस साल हमारी फर्स्ट यात्रा रहेगी 2025 की। श्री बाबा बर्फानी ने बहुत। आप देख रहे थे खबर अब तक की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू।